एमजे व्लॉग जी कह रहे हैं, जिन्होंने हमें 100 रुपये मनी9 को भेजे हैं। कह रहे हैं कि हेलो सर, प्लीज़ स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बता दो जो 3 से 4 साल में मैक्सिमम रिटर्न दें, जैसे कि एमआईसी इलेक्ट्रिक, एचजी इंजीनियरिंग और शक्ति पंप ने दिया हुआ है। 3-4 साल के अंदर के लिए ये कुछ छोटे शेयरों पे रिसर्च करना चाह रहे हैं या छोटे शेयरों में पैसे लगाना चाह रहे हैं जहां पर कि अच्छे रिटर्न आ सकें, जैसे कि एचजी का एग्जांपल इन्होंने दिया है, शक्ति पंप जैसे मिल सकते हैं। क्या सलाह रहेगी सर? ऐसे बहुत सारे लोग इस तरह की फाइंडिंग करने की कोशिश करते हैं कि 2-3 साल के लिए कुछ ऐसे शेयरों पे लगा दें जो कि फ्यूचर में चल करके मल्टीबैगर साबित हों। ऐसे तमाम दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, अगर अगर आपको इसका नैग है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल्स, आप इंडस्ट्री को समझते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझते हैं, तो बिल्कुल आप पैसा लगा सकते हैं। जी। चार्ट पर देख करके पैसा मत लगाइएगा, कंपनी को समझिएगा। मल्टी बैगर चार्ट से नहीं आते, मल्टी बैगर हमेशा फाइनेंशियल्स देख करके, मार्केट मार्केट क्या है, मार्केट में किस तरह की ग्रो, मार्केट का किस तरह का एक्सपेंशन है, आपका कंपनी का मार्केट शेयर किस तरह से एक्सपैंड होगा, और कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चार्ट पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो मुझे लगता है सर, अभी 798 का भाव है शक्ति पंप का। ये पर्टिकुलर जिस सेगमेंट में काम कर रहा है, मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कंपनी को भी देखेंगे तो करीब सर, शरद जी, ये जानना ये जी चाह रहे हैं कि जिस तरह के रिटर्न तो आ चुके हैं शक्ति पंप में या फिर एचजी जी इंजीनियरिंग में, करें इस तरह के रिटर्न वाले दूसरे शेयर कोई ऐसे बताइए जो भविष्य के शक्ति पंप हो सकें या भविष्य के एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक हो सकें, जहां पर अच्छे रिटर्न मल्टीबैगर जो यहाँ पर तो उन्होंने ये एग्जांपल उन्होंने दिया कि इस तरह के रिटर्न हमको आगे कहाँ मिल सकते हैं। जी जी। तो देखिए, अगर आप इसको ध्यान लगे तो देखिए, अभी मैंने एक नाम लिया था आपसे। आप दो स्टॉक में आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल इनको होल्ड कीजिएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। मैं उसमें ये टैगिंग नहीं करूंगा कि ये जो है छोटा स्टॉक है या बड़ा स्टॉक है, मिड कैप स्मॉल कैप है। एक तो आप पीरामल फार्मा की तरफ ध्यान रखिएगा। देखिए, तीसरे सबसे बड़ा सीडीएमओ है। ऑलरेडी स्टॉक काफी चला है, 272 रुपए का भाव है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 3 साल का समय इसको दिया जाए तो कम से कम यहाँ पर आप मान के चले 2x रिटर्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर आप हाइकल को देखें तो हाइकल बेसिकली ना केवल सीडीएमओ सेगमेंट में बट क्रॉप सेगमेंट में भी काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, इनका अगर आप क्रॉप पेस्टिसाइड वगैरह में देखेंगे, वहां पर मार्जिन बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा प्लेयर हो सकता है। 500 रुपए का भाव है। दोनों ही क्लाइंट्स को नीचे के लेवल पर रिकमेंडेड है लंबी अवधि के लिए। ये स्टॉक आपको 1000 रुपए की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल हाइकल और इन दो स्टॉक की तरफ ध्यान रखिएगा। तीसरा स्टॉक है आइनॉक्स विंड। तो देखिए, आइनॉक्स विंड के ऊपर ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा मार्केट शेयर है कंपनी का। अगर आप देखेंगे, 200 रुपए का ही भाव है अभी। काफी चला है स्टॉक, करीब 40 रुपए के आसपास था सितंबर 2023 में। अभी 200 रुपए के आसपास का है। ये स्टॉक बहुत आराम से 500-600 रुपए की ट्रेजेक्टरी में जाने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह का बहुत क्लीन बिजनेस है। अगर आप देखेंगे, इस सेगमेंट में दो प्लेयर बहुत अच्छे, एक सुजलॉन और एक आइनॉक्स विंड। मैं आइनॉक्स विंड की तरफ ज्यादा जाना चाहूंगा। बहुत क्लीन बिजनेस है, लेस लिवरेज बैलेंस शीट है एज कम्पेयर टू ये। अगर सुजलॉन को देखें, मुझे लगता है ये एक मल्टीबैगर हो सकता है। तो तीन स्टॉक जरूर आप रखिए अपने पास। पीरामल फार्मा रखिए, हाइकल रखिए और आइनॉक्स